जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जो मनुष्य अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है, संपन्न रहना चाहता है, कष्ट में नहीं रहना चाहता है, परेशानियों से दूर रहना चाहता है, व्यवसाय अच्छा चलाना चाहता है, तो उस मनुष्य को या उस परिवार को रोजाना अग्निहोत्र करना चाहिए, यानी यज्ञ हवन करना चाहिए और साल में 1-2 बार अनुष्ठान यज्ञ करवाना चाहिए। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ यह बात हमारे बुजुर्ग ऋषि मुनि बोल करके गए हैं कि अनुष्ठान और यज्ञ, इससे सब चीज़ प्राप्त हो सकती है। तो अनुष्ठान कैसे करें, यज्ञ कैसे करें, क्या विधान है, क्या नियम है, देवी का अनुष्ठान कैसे करें, शिव जी का अनुष्ठान कैसे करें, भैरव जी का अनुष्ठान कैसे करें, श्री हनुमान जी का अनुष्ठान कैसे करें और नवग्रह शांति यज्ञ व अनुष्ठान कैसे करें, यह इस किताब में लिखा गया है। तो इस किताब में आपको यज्ञ व अनुष्ठान से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। जो भी मनुष्य चाहे इस पुस्तक को देव राधा ट्रस्ट से मंगा सकता है। वास्तु मंडल देवता कैसे बनते हैं, उसके बाद में ये षोडश मातृका मंडल कैसे बनता है, क्षेत्रपाल मंडल कैसे बनता है और ये सप्तघ्रत मातृका मंडल कैसे बनता है, ये किताब के अंदर चित्र भी दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ इस पुस्तक में यज्ञ अनुष्ठान करने के सभी नियम दिए गए हैं कि यज्ञ अनुष्ठान कैसे करना चाहिए। यह इसकी अनुक्रमणिका है। ये लेखक का परिचय के बारे में बताया गया है, लेखक के विचार के बारे में बोला गया है। ये इसका इंडेक्स आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अनुष्ठान और चतुष्षष्टि योगिनी वास्तुमंडल का अनुष्ठान, सप्तग्रत मातृका का, षोडश मातृका दक्षिणा का क्या महत्व होता है, अनुष्ठान में जप का क्या महत्व होता है, क्या विधान होता है, यज्ञ में आहुति के क्या नियम होते हैं, कैसे आहुति देना चाहिए, मेखला क्या होती है, अनुष्ठान कैसे करें, सरल हवन पद्धति क्या होती है, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कैसे करें, देवी अनुष्ठान कैसे करें, पूरा इसमें विस्तृत वर्णन आपके लिए दिया गया है। जो भी धर्म प्रेमी बंधु चाहे तो ये किताब मंगा सकता है। पुष्पांजलि स्तोत्र, कालिका हृदय स्तोत्र, देवताओं का, देवी जी का ध्यान, चंडी स्तोत्र, 10 महाविद्या स्तोत्र, कुंजिका स्तोत्र, जो अन्य किताबों में गलत लिखा गया, एक लाइन कम है, हमारे द्वारा इस कुंजिका स्तोत्र में पूरा बनाया गया है। श्री सूक्त, महालक्ष्मी अष्टकम, भैरव अनुष्ठान, भैरवाष्टकम, शिव अनुष्ठान में किन किन का ध्यान करना चाहिए, शिव तांडव स्तोत्र, स्त्रियों के लिए शिव अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, अघोर मूल मंत्र क्या होता है, कैसे पाठ करना चाहिए, शिवार्चन, महामृत्युंजय मंत्र जप में कौन कौन सी सावधानियाँ रखना चाहिए, षडाष्टक क्या होता है, बजरंग बाण, नया वाला बजरंग बाण दिया गया है, हनुमान जी के अनुष्ठान में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नवग्रह शांति अनुष्ठान कैसे करें, यज्ञ में प्रयोग सामग्री कौन कौन से होते हैं उनकी सूची दी गई है, रात का चौगड़िया, दिन का चौगड़िया और गायत्री मंत्र सभी देवताओं के दिए गए हैं। इस प्रकार से इस किताब में यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। 100 पेज की यह किताब है। जिस किसी भी मनुष्य को चाहिए
वो इस किताब को प्राप्त कर सकता है। अनुष्ठान में प्रयोग होने वाले अन्य ये हवन की वेदी कैसे बनाना चाहिए ये भी दिया गया है। उसके बाद ये सर्वतोभद्र मंडल कैसे बनता है, नवग्रह पीठ कैसे बनाई जाती है और 64 वास्तु मंडल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में दिया गया है। हवन भी अलग अलग प्रकार से हवन कुंड बनता है तो उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। एक ये इस प्रकार का हवन कुंड होता है, एक ये तिकोना हवन कुंड होता है। हनुमान जी का यंत्र भी इसके अंतर्गत दिया गया है और अलग अलग प्रकार के ये हवन कुंड, एक ये हवन कुंड है। ये सब हवन कुंड के बारे में भी इस किताब में जानकारी दी गई, कितने प्रकार से हवन कुंड आता है और कौन सा हवन कुंड किस काम में प्रयोग होता है। तो जो भी मनुष्य सुखी रहना चाहता हो, समृद्ध रहना चाहता हो, बिना कष्ट के रहना चाहता हो, तो वो मनुष्य इस किताब को खरीद सकता है और इस किताब को प्राप्त कर सकता है। इस किताब में जैसा कि हमारे द्वारा बताया गया है, करीब करीब सभी देवी देवता जिनका हमने नाम लिए हैं, जिसमें देवी जी, शिव जी, भैरव जी, हनुमान जी और नवग्रह शांति, ये यज्ञ कैसे करें, कैसे अनुष्ठान करें, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि गलती ना हो, इसमें दिए गए हैं। मंत्र भी दिए गए हैं, विधान भी दिया गया है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जिस किसी भी मनुष्य को ये किताब चाहिए वो इन नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके किताब को प्राप्त कर सकता है। 9893128047, 7987237885, ये 2 नंबर है। इन नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं।